हाय फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एक ज्ञान सागर में। चलिए आज हम बात करने वाले जैक बोर्ड मॉडल सेट फॉर क्लास 12th सब्जेक्ट हिस्ट्री। तो दोस्तों, यदि हमारे चैनल पे न्यू है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच सके। चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। तो पहला टॉपिक है फ्रेंड, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो उसका राइट आंसर होगा बी नंबर, कांसे एवं औजार। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, दूसरा नंबर है, कार्बन डेंटिंग के आधार पर विकसित हड़प्पा काल कब से कब तक माना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि फ्रेंड हड़प्पा, इसका जो राइट आंसर होगा 2500 से 1700 ईस्वी पूर्व होगा, वह इसमें नहीं दिया हुआ है ऑप्शन में। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, तीसरा नंबर टॉपिक है, सिंधु सभ्यता में गुजरात में बंदरगाह कौन सा था? तो गुजरात में बंदरगाह जो था वह लोथल था। इसका राइट आंसर होगा ए नंबर। चौथा नंबर टॉपिक है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? वह पाकिस्तान में स्थित है। इसका राइट आंसर होगा सी नंबर। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो सिंधु सभ्यता के घर जो है फ्रेंड वह ईंट से बनाए जाते थे। इसके राइट आंसर होगा ए नंबर। सुमेर से प्राप्त अभिलेख के अनुसार नाविकों का देश किसे कहा गया है? तो नाविकों का देश जो कहा गया है फ्रेंड वह है दिलमुन। इसका राइट आंसर होगा ए नंबर। सातवां नंबर टॉपिक है, हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु क्या है? तो मुहर। सबसे पुराना चीज जो मिला था हड़प्पा सभ्यता में वह मुहर मिला था, जो कि सेलखड़ी पत्थर का था। इसका राइट आंसर होगा डी नंबर। आठवां प्रश्न है, शक संवत का आरंभ किसने किया? तो शक संवत का आरंभ जो किया था वह राजा कनिष्क ने किया था। इसका राइट आंसर होगा ए नंबर। निम्नलिखित में से भूमि अनुदान की प्रथा किसने आरंभ किया? भूमि अनुदान की प्रथा सातवाहन ने शुरू किया था। इसका राइट आंसर होगा बी नंबर। अरबों ने सिंध पर विजय प्राप्त किया। अरबों ने सिंध पर विजय 712 ईस्वी में प्राप्त किया था। इसका राइट आंसर होगा ए नंबर। 11 नंबर का प्रश्न है, वैंगसांग किसके दरबार में भारत आया? हर्षवर्धन के समय में वह भारत आया था। इसका राइट आंसर होगा सी नंबर। चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती का विवाह किस वंश के राजा के साथ हुआ था? तो वह वाकाटक वंश के साथ हुआ था। इसका राइट आंसर होगा डी नंबर, वाकाटक। प्राचीन काल में सुदर्शन झील किस राज्य में था? तो सुदर्शन झील जो था फ्रेंड वह गुजरात में था। इसका राइट आंसर होगा ए नंबर। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, 14 नंबर का टॉपिक है, माहिष्मती किस महाजनपद की राजधानी थी? तो माहिष्मती अवंती की राजधानी थी। इसका राइट आंसर होगा बी नंबर। 15 नंबर का प्रश्न है, धम्म का सिद्धांत किस शासक के द्वारा किया गया? तो धम्म का सिद्धांत अशोक द्वारा किया गया था। इसका राइट आंसर होगा बी नंबर। 5वीं शताब्दी में निर्मित देवगढ़ की मंदिर में किसकी मूर्ति थी? तो इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, विष्णु की मूर्ति थी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, 17 नंबर का प्रश्न है, थेलवाद किस धर्म से संबंधित है? थेलवाद किस धर्म से संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, बौद्ध धर्म से। 18 नंबर का प्रश्न है, भिल्सा टॉप्स के लेखक कौन हैं? तो भिल्सा टॉप के लेखक अलेक्जेंडर कनिंघम हैं। इसका राइट आंसर होगा ए नंबर। विहार का संबंध है, तो विहार का संबंध है फ्रेंड वह बौद्ध धर्म से है। इसका राइट आंसर होगा बी नंबर।
कैलाशनाथ मंदिर एरोला भारत के किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। भारत के किस राज्य में है? महाराष्ट्र। इसका राइट आंसर होगा ए नंबर। मौर्य काल में सीता का क्या तात्पर्य है? राज्य की भूमि से प्राप्त है। सीता का जो मौर्य काल में तात्पर्य था वह राजकीय भूमि से प्राप्त है। इसका राइट आंसर होगा सी नंबर। सूफी आंदोलन में मूलतः कहां से प्रारंभ हुआ? तो सूफी आंदोलन मूलतः दिल्ली से प्राप्त हुआ। इसका राइट आंसर होगा ए नंबर। शंकराचार्य का मत निम्न में से कौन सा है? तो शंकराचार्य का मत अद्वैतवाद है। इसका राइट आंसर होगा बी नंबर। 24 नंबर का प्रश्न है, किस सूफी संत ने कहा कि दिल्ली भी दूर है? तो निजामुद्दीन औलिया ने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है। इसका राइट आंसर बी नंबर। 25 नंबर का प्रश्न है, पाहन पूजे हरि मिले किसका काव्य पंक्ति है? तो यह कबीर की काव्य पंक्ति है। इसका राइट आंसर होगा ए नंबर। निम्न में से महाराष्ट्र के संत कौन है? तो महाराष्ट्र के संत जो है वह है तुकाराम। इसका राइट आंसर होगा ए नंबर। 27 नंबर का प्रश्न है, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत लाने वाले संत कौन हैं? तो रामानंद। रामानंद ने उत्तर भारत से दक्षिण भारत भक्ति आंदोलन को लाया था। इसका राइट आंसर होगा डी नंबर। कृष्णदेव राय के दरबार में तेनाली राम किस पद पर थे? तो वह कवि के पद पर थे। इसका राइट आंसर बी नंबर होगा। 29 नंबर का प्रश्न है, अमरम का क्या अर्थ है? तो अमरम का अर्थ है जागीर। इसका राइट आंसर होगा डी नंबर। 30 नंबर का प्रश्न है, इनमें से किसे आंध्र भोज कहा जाता है? तो कृष्णदेव राय को आंध्र भोज कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा डी नंबर। 31 नंबर का प्रश्न है, विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? विजयनगर तुंगभद्रा नदी के ऊपर स्थित है। इसका राइट आंसर होगा ये नंबर। 32 नंबर का प्रश्न है, विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, हम्पी। हम्पी में पाए जाते हैं। विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश कौन था? तो संगम वर्ष प्रथम राजवंश था। इसका राइट आंसर होगा सी नंबर। तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया? तो अकबर ने तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किया था। इसका राइट आंसर होगा सी नंबर। सैनिकों द्वारा लूटा गया। 35 नंबर का प्रश्न है, सैनिकों द्वारा लूटा गया युद्ध की संपत्ति 1.5 भाग राज्य को जो प्राप्त होता है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे जकात के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर होगा बी नंबर। 36 नंबर का प्रश्न है, विभिन्न विद्वाओं के अवसज्ञ नवरत्न किसके दरबार में था? तो अकबर के दरबार में नवरत्न था। इसका राइट आंसर होगा बी नंबर। 37 नंबर का प्रश्न है, दीन इलाही संबंधित है? तो अकबर से संबंधित था। इसका राइट आंसर होगा सी नंबर। 38 नंबर का प्रश्न है, मुगल चित्रकला किसके समय चरमोत्सव पर थी? तो इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, जहांगीर के समय। फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया? अकबर ने। इसका राइट आंसर होगा ये नंबर। शेख मुहिउद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? तो अजमेर में। इसका राइट आंसर होगा टी नंबर। यदि फ्रेंड हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच सके। जय हिंद फ्रेंड।